मतलब ये हार तो एक्सपेक्टेड नहीं थी भाई, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। इंग्लैंड की टीम रन चेस करती है, इसके बारे में हम सब ने चर्चा की थी, ये हम सबको पता था कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ उनकी बल्लेबाजी है। लेकिन हम क्या कर रहे थे, मतलब दो तीन ऐसी चीजें हैं जो कि आखिरी 50-60 रनों के अंदर भी आप देखोगे तो वो एटीट्यूड बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया मैच में क्या वाकई में जीतने के लिए प्रयास भी कर रही थी या फिर मान चुकी थी कि हम मैच हार गए। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए। 50-60 रनों की जब जरूरत थी, 5 विकेट तब भी इंग्लैंड के निकल सकते थे, लेकिन बुमराह गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए। अब यह फैसला कप्तान का था या यह फैसला जसप्रीत बुमराह का था, जिसका भी था, लेकिन इसका तो बहुत बड़ा असर इस मैच में पड़ा। आप सोचो कि अगर बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते और अगर वो विकेट निकाल लेते, क्योंकि आपके पास में तो सबसे बेस्ट गेंदबाज वही है, लेकिन उन्होंने तो गेंदबाजी की नहीं, वो तो बाहर बैठे हुए थे, उनको तो मसाज दिया जा रहा था अर्शदीप सिंह के द्वारा। आपके फील्डर्स 8-8 कैच ड्रॉप करते हैं, एक मैच में 8 कैच आप ड्रॉप करते हो, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम को। आप सोचो कि यार 95 रन पर आपने कैच ड्रॉप कर दिया बेन डकेट का, 149 ठोक करके बेन डकेट चले गए। अभी भी मैं बता रहा हूं भाई साहब कि 371 रन चेज करना चौथी पारी में ये मजाक नहीं है, और इंग्लैंड की टीम ने 371 रन भारत के खिलाफ में मजाक बना करके रख दिया। हमारी टेस्ट मतलब टीम जो है वो मजाक कर रही है इस समय। जायसवाल इतने अच्छे प्लेयर हैं, मैदान पर डांस कर रहे हैं। यार देखो, मैं इन सब चीजों को नहीं सोचता हूं, इन सब चीजों के बारे में मैं चर्चा नहीं करता हूं कि क्यों डांस कर रहे हैं, क्यों खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन आपको परिस्थिति को भी समझना होगा। आपको समझना होगा यार कि सिर्फ प्लेयर्स नहीं खेलते हैं मैच, बाकी जो लोग हैं उनके भी इमोशंस जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? अब समझ रहे हो, हम सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं टीम इंडिया से। 371 रन क्या मजाक है क्या चेस करना? किसी भी टीम के लिए आसान है क्या? कितनी दफा हमने 371 रन चेस कर लिए चौथी पारी में, आकर के कोई आंकड़े निकाल करके दे दे। इंग्लैंड की टीम कैसे चेस करके चली गई 371 रन? वो 5 विकेट, वो हो सकता था कि वो 10 के 10 विकेट से आपको हरा देते। बेन डकेट और जैक क्रॉली इनसे आउट नहीं हो रहा था, और उसके बाद जब बेन डकेट और जैक क्रॉली को आपने बड़ी मुश्किल से आउट किया, शार्दुल ने आकर के 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाल दिए। जब 5 विकेट निकला, जब आपके कप्तान यानी कि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आउट हुए, तब भी भारतीय टीम को वापसी करने का एक शानदार मौका था। लेकिन है क्या कि जसप्रीत बुमराह से हम ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराएंगे, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हो सकता है कि अगले टेस्ट मैच से ही बाहर हो जाए। मतलब इतने सारे हम लोगों ने ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं। यार मेरा सिंपल सा मानना है, या तो आप पूरी तरीके से फिट हो या फिर आप अनफिट हो, सीधी सी बात है। मैं बुमराह को लेकर के कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज बुमराह की जरूरत थी ना 50-60 रन। मैं तब भी नहीं, मैंने कहा यार 60-65 रन की जब जरूरत थी इंग्लैंड की टीम को, उसके बाद बुमराह से गेंदबाजी नहीं कराई गई। एक भी बार बुमराह गेंदबाजी नहीं करने के लिए आए। आप सिराज को देख लो, सिराज को बिल्कुल आखिरी में लेकर के आए हैं कप्तान साहब, जब 20-22 रनों की जरूरत थी। अच्छी गेंदबाजी आपके लिए कर रहे थे रविंद्र जाडेजा, आपने उनको एक छोर से लगा करके रखा, लेकिन फिर आपके पास में सिराज नहीं थे क्या विकल्प में? प्रसिद्ध कृष्णा नहीं थे क्या? आप शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी करा रहे हो। भाई साहब, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट निकाल दिए। एक गेंद जो थी उनकी, जिसको ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज बेन डकेट, वो आउट हो गए कवर के क्षेत्र में। दूसरी गेंद कोई विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी शार्दुल ठाकुर की, लेकिन वो एक्स फैक्टर लेकर के आते हैं, वो विकेट निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि शार्दुल ठाकुर हमारे क्रंच बॉलर हैं और 50 रनों की जरूरत है, तो बुमराह से पहले शार्दुल ठाकुर को लेकर के आए, तो मैच नहीं बचेगा। बहुत बहुत जबरदस्त बैटिंग की है इंग्लैंड के वो विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने। लेकिन पता है हम मैच क्यों हारे हैं? यह भी मैं आपको बता देता हूं अंदर की बात। क्योंकि हमारे बैट्समैन जब शुरुआत में अच्छा करते हैं तो पुछल्ले बल्लेबाज, और पुछल्ले क्या मध्यक्रम के बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लैट हो जाते हैं। आप जरा सोचो कि 7 विकेट हमने पहली पारी में, 7 विकेट 41 रन पर गंवा दिए। 3 विकेट के नुकसान पर 440 रन हमारा स्कोर था, लेकिन हमारी टीम कितने पर ऑल आउट हो जाती है? 471 रन पर। तभी हम सब ने बैक किया कि कोई बात नहीं है, ये रन ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ में आप दूसरी पारी में भी मजबूत स्थिति में रहते हो, जब तक कि आपके लिए करुण नायर और केएल राहुल बैटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपके लिए केएल राहुल आउट हुए, करुण नायर आउट हुए, उसके बाद एक के बाद एक बल्लेबाज आउट हो गए। जो हमने रन देखे ना 471 रन और 300 वॉटेवर जो रन हम सब ने बनाए हैं, उसमें से 4 ही 5 बल्लेबाजों का रन आया, बाकी तो बल्लेबाजों ने कुछ रन किए नहीं।
और मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल अगर रन आ भी गए तो फील्डिंग कौन करेगा यार? किसी के टांगों के नीचे से गेंद जा रही है, किसी के हाथों में गेंद चिपक नहीं रही है। 4 कैच जायसवाल ने ड्रॉप कर दिए। अब मेरे को बता दो कि उनका शतक जो हम सब ने सेलिब्रेट किया, उस सेलिब्रेशन का क्या मतलब जब आपने 4 कैच टपका दिए? अगर वो 4 कैच पहली इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ी पकड़ लिए होते, चाहे उसमें ऋषभ पंत भी हैं, ऋषभ पंत ने भी दोनों पारी में 2 शतक लगाए, लेकिन ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग में निराश किया है। एवरेज विकेट कीपिंग रही है ऋषभ पंत की। अब कई सारे लोग आकर के गुस्सा करेंगे कि ऋषभ पंत को क्यों कर रहे हो, लेकिन सच्चाई है यार। देखो, बैटिंग करना एक अलग चीज है, विकेट के पीछे कैच कौन पकड़ेगा? शतक तो जायसवाल ने भी बनाया, 4 कैच जायसवाल ने छोड़ दिए, 8 कैच भारतीय टीम ने ड्रॉप किया है। करुण नायर के टांगों के नीचे से गेंद निकल गई, वहां पर शार्दुल ठाकुर कहीं और जाकर के लौट जाते हैं, गेंद कहीं जा रही है, कहीं और जाकर के गिर जाते हैं। मतलब बहुत टेरेबल, बहुत ही टेरेबल परफॉर्मेंस है। मतलब ये टेस्ट मैचेस में यार क्या आप लोग कर रहे हो यार? शुभमन गिल को भी मैं अब कप्तान के तौर पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत खराब कप्तानी, ये वो अलाना फलाना। कप्तान करे तो क्या करे, रिसोर्सेज इसी तरीके के हैं। कप्तान तो जाकर के दूसरे के लिए कैच नहीं पकड़ेगा। लेकिन गौतम गंभीर के टेन्योर में अब आप सोचो कि हम सब ने अब तक कितने टेस्ट मैच खेले गौतम गंभीर के टेन्योर में। बांग्लादेश के खिलाफ में 2 टेस्ट मैच खेले, हम दोनों जीत गए, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई, हम तीनों टेस्ट मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया में हम गए, वहां पर हमने कितने टेस्ट मैच खेले? 4 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से हम एक ही टेस्ट मैच जीते, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट मैच हमसे जीत करके चली गई। तो भाई मिला जुला करके आप देखो कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। अब तक ये 7वीं हार है गौतम गंभीर के टेन्योर में, और 3 जो हमें जीत मिली है उसमें से 2 बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ में, जिनको कि कानपुर में हमने 1.5 दिनों में हरा दिया, और 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हमने एक बड़ी जीत दर्ज की थी पर्थ के मैदान पर, थैंक्स टू जायसवाल एज वेल एज केएल राहुल एंड आपके जसप्रीत बुमराह। लेकिन गौतम गंभीर के एरा में तो टेस्ट मैच का बंटाधार हो रहा है। गौतम गंभीर के एरा में विराट कोहली की छुट्टी हुई, रोहित शर्मा की छुट्टी हुई, लेकिन टेस्ट मैच में रिजल्ट तो कुछ बदला नहीं है। और अब यहां से डर लगता है। भारतीय टीम जरूर कम बैक करेगी, कम बैक करना भी चाहिए, इतनी जल्दी हम यहां पर हार नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यार अपनी गलतियों से सीखना भी तो है। मौज मस्ती अपनी जगह पर है, आपने बल्लेबाजी में रन कर दिए, आपने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, लेकिन फील्डिंग करना भी आप ही के हाथ में है। फील्डिंग अगर नहीं करेंगे जायसवाल, फील्डिंग अगर करुण नायर या केएल राहुल या फिर विकेट कीपर ऋषभ पंत कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच कौन जिताएगा आपको? अभी फिर से मैं कह रहा हूं कि घटिया फील्डिंग की वजह से भारतीय टीम मैच हारी है, घटिया फील्डिंग की वजह से। और आखिरी के ओवर्स में जब 50-60 रनों की जरूरत थी इंग्लैंड की टीम को, तब बुमराह को हमने याद ही नहीं किया। पता नहीं बुमराह भी बाहर बैठे हुए थे। और यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है टीम इंडिया के लिए। आप बहुत ज्यादा मतलब कि एक लिमिट लेकर के आ रहे हो कि बुमराह 3 ही मैच खेलेंगे, बुमराह इतने ही ओवर गेंदबाजी करेंगे, तो फिर आप उनके हिसाब से बैकअप भी तैयारी कर लो, नहीं तो इंग्लैंड की टीम आपको पूरी तरीके से धो देगी। यह भी आप समझ लो। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना यह केक वॉक नहीं है, मेहनत करनी होगी। अगला टेस्ट मैच बर्मिंघम में है, लेकिन बहुत मेहनत करनी है, यह बात आप मान करके चलो।